हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता मैं अकेला के महत्वपूर्ण अंशों की सप्रसंग व्याख्या। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस कविता का पहला महत्वपूर्ण अंश है मैं अकेला, देखता हूँ आ रही मेरे दिवस की संध्या वेला, पके आधे बाल मेरे, हुए निष्प्रभ गाल मेरे, चाल मेरी मंद होती जा रही, हट रहा मेला। बात की जाए इस कविता के प्रसंग की तो यह पंक्तियाँ निराला के गीत मैं अकेला से उद्धृत की गई है। जीवन भर कष्ट, कलेश और शारीरिक तथा मानसिक व्याधियों से प्रताड़ित कवि अनुभव करता है कि अब वृद्धावस्था आ पहुंची है और अंत भी निकट है। पहले प्रिय पत्नी तथा पुत्री सरोज के असामयिक निधन ने उनकी कमर ही तोड़ दी थी और वह सूनापन अनुभव करने लगे थे। उसी मानसिक दशा में लिखे कवि से मार्मिक उद्गार है। इसकी व्याख्या है मैं अकेला हूँ, मेरा कोई आत्मीय नहीं है जिससे अपने सुख दुख की बात कह सकूं, अतः जीवन में केवल सूनापन ही सूनापन रह गया है। अपने शरीर को देखता हूँ तो लगता है कि बुढ़ापा तेजी से आ रहा है। मेरे जीवन का संध्या काल आ पहुँचा है और मृत्यु भी निकट है। मेरे प्राण रूपी सूर्य अस्त ही होने वाले हैं। मेरे सिर के बाल पककर सफ़ेद हो रहे हैं, गालों पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं, उनकी कांति नष्ट हो गई है, वह पीले पत्ते की तरह निष्प्रभ हो रहे हैं। शरीर इतना दुर्बल हो गया है कि मैं दृढ़ कदमों से चल भी नहीं पाता। मेरी चाल मंदी पड़ गई है। अब पहले की तरह ना मित्रों का जमघट जुड़ता है, ना रिश्तेदार मेरी बात पूछते हैं और ना मेरी कविता के भक्त और प्रशंसक सहकर्मी साहित्यकार ही आते हैं। अतः जो रौनक पहले रहती थी वह अब समाप्त हो गई है। अब तो प्रातः से रात तक घर में सन्नाटा रहता है, मनुष्यत छाई रहती है, लगता है मेला उठ गया है, अतः चहल पहल समाप्त हो गई है। इस कविता का दूसरा महत्वपूर्ण अंश है जानता हूँ नदी झरने जो मुझे थे पार करने, कर चुका हूँ हंस रहा यह देख कोई नहीं भेला। इन पंक्तियों के प्रसंग के बारे में जाने तो ये पंक्तियाँ निराला के गीत मैं अकेला से ली गई हैं। जीवन भर कष्ट, कलेश और शारीरिक तथा मानसिक व्याधियों से प्रताड़ित कवि अनुभव करता है कि अब वृद्धावस्था आ पहुंची है और अंत भी निकट है। पहले प्रिय पत्नी तथा पुत्री सरोज के असामयिक निधन ने उसकी कमर ही तोड़ दी थी और वह सूनापन अनुभव करने लगे थे। इसी मानसिक दशा में कवि ये मार्मिक उद्गार करते हैं। वह लिखते हैं, अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। मैं जानता हूँ कि जीवन में जो मुझे करना था वह कर चुका हूँ, जो मेरे दायित्व थे उन्हें पूरा कर चुका हूँ। अब ना कुछ करना है ना कुछ पाना है। जितनी समस्याएं थी, जितने कष्ट झेलने थे, जितना संघर्ष जीवन में करना था वह सब कर चुका हूँ। अब कुछ भी करने के लिए शेष नहीं रहा। जब अपने विगत जीवन पर दृष्टिपात करता हूँ तो यह बार बार कसकती है कि जीवन में नदी नालों को पार करने के लिए मुझे पुरानी नाव तक ना मिल सकी और मैं बिना नाव के ही उन्हें पार करता रहा। जीवन की मुसीबतों को अकेले झेलता रहा। विधाता की क्रूरता पर, भाग्य की विडंबना पर हंसी आती है। बात की जाए इस अंश की विशेषताओं की तो इसकी पहली विशेषता है
कवि ने जीवन में कितना संघर्ष किया है, कितने कष्ट झेले हैं, इस बात पर संकेत किया गया है। दूसरा, वैयक्तिक वेदानुभूति की मार्मिक अभिव्यक्ति की गई है। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक यही ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित मैं अकेला के महत्वपूर्ण काव्यांशों की सप्रसंग व्याख्या के बारे में। हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।